चलिए आइए अब हम लोग एक नया सम चालू करते हैं। इलस्ट्रेशन 7। मेक जर्नल एंट्रीज फॉर द forfeiture एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स। Real Estate Developers Limited forfeited 500 shares of 10 each held by Amarjeet Singh, which were issued at premium of 3 per share to be paid along with allotment money. 500 शेयर है 10 रुपया करके अमरजीत के पास, 3 रुपया अलॉटमेंट मनी है, सॉरी प्रीमियम मनी है जो अलॉटमेंट के संग पे करना है. He paid only application money of 3 per share. 200 of these shares were reissued at rupees 10 per share. तो इसके लिए भी हम लोग को वर्किंग्स करना पड़ेगा. तो चलिए आइए वर्किंग्स करते हैं. सम्स नंबर 7. देखिए 500 शेयर्स है इंटू 10, ₹5000 आना चाहिए. ठीक है, क्या बोल रहा है? अच्छा 10 + 3 तो 500 शेयर्स इंटू 3 तो अगेन 1500. ये आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम मनी है. सो टोटल पैसा जो आना चाहिए 6500. ठीक है, लेकिन आया कितना? 500 इंटू 3 ओनली 1500 विच इज योर forfeiture अमाउंट. ठीक है, अब आप जो शेयर इशू किए हो वो शेयर आप एट पार पे इशू किए हो 200 शेयर्स. ठीक है, सो 200 शेयर्स forfeiture अमाउंट निकालते हैं. पहले रूल क्या है? टोटल अमाउंट forfeited बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑन विच अमाउंट हैज बीन forfeited इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड. 3 इंटू 200 600 रुपीज. ठीक है, अब ये शेयर आप कितना में बेचे हो? 200 शेयर को आप बेचे हो एट पार वैल्यू में, तो पूरा का पूरा पैसा आ गया. तो ये पूरा 600 रुपया ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में. तो चलिए आइए इस सम्स को हम लोग करते हैं. पहले एक जर्नल का फॉर्मेट लीजिए, कंपनी का नाम लिखिए रियल स्टेट डेवलपर्स लिमिटेड. ठीक है, सबसे पहले forfeiture का एंट्री होगा जो कि है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड. इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है और पैसा नहीं आया है तो दिखाना होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू शेयर forfeited अकाउंट टू. कौन सा पैसा नहीं आया था? अनपेड कॉल्स है. अब देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली बताया नहीं है तो हम लोग अनपेड कॉल्स अकाउंट लिख देंगे. ठीक है, टोटल 500 शेयर्स है 10 रुपीज़ करके, तो 5000 यहाँ हम दिखा देंगे. 3 रुपये आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम है, 1500 यहाँ दिखा देंगे. आपको सम्स में क्लियरली बोल दिया है कि ये आपके पास 3 रुपया करके आया है, तो 500 इंटू 3 1500 रुपया आया है. तो जो पैसा नहीं आया वो क्या है? 5000 रुपया आपके पास नहीं आया. कोई बात नहीं है, जो नहीं आया उसको हम लोग अवॉइड करेंगे. बीइंग forfeiture of 500 shares for non-payment of dues. अब देखिए यहाँ पे कॉल मनी मत लिख दीजिएगा, आपको पता नहीं है कौन सा पेमेंट है, तो आप नॉर्मल लिख दीजिए नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज. अब देखिए बैंक में पैसा आएगा क्योंकि आप री इशू किए हो, तो बैंक में बैंक अकाउंट डेबिटेड. आप री इशू कितना कर रहे हो? 200 शेयर्स. 200 इंटू 10 2000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 200 इंटू 10 एट पार वैल्यू है. नरेशन होगा बीइंग 200 shares reissued
₹10 पर शेयर। अब देखिए, शेयर forfeited अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, कितना पैसा जाएगा? मात्र 600, जो हम लोग कैलकुलेट किए थे। क्योंकि ये जो 1500 है ये 500 शेयर के ऊपर है और हम लोग री इशू सिर्फ 200 शेयर किए हैं। बीइंग शेयर forfeited अकाउंट बैलेंस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह से ये सम्स भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है।